अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 का ही पार्ट जो है हमारे पास है वो 5 बन रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारा एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है। एम्पेरिकल रिलेशन जो है ये मीन मीडियन मॉड के दरमियान जो है ना वो हम रिलेशन देखेंगे कि इनका आपस में क्या तल्लुक़ होता है। यानी हमारे पास जब पॉजिटिव स्क्यूड डाटा होगा तो उस वक्त इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, जब हमारे पास ये नेगेटिव स्क्यूड होगा उस वक्त हमारे पास इसका क्या हमारे पास रिलेशन बनेगा। फिर सिमेट्रिकल डाटा जब होता है फिर इनका क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस टॉपिक के इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्तहानी नुक्ता नज़र से, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको ज़्यादा ज़रा तवज्जो के साथ देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हों। यहाँ पे अब ऐसा एम्पेरिकल रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए सम टाइम आपको ऐसा करता है कि मीन मीडियन मोड में से कोई 2 वैल्यू आपको दे देगा, फिर आपको कहेगा कि थर्ड वैल्यू जो है ना मीन की दी है, मीडियन की दी है, कहेगा मोड की वैल्यू निकाल के दें। तो उस वक्त अगर आपको एम्पेरिकल रिलेशन का जो फार्मूला है वो आता होगा तो फिर एम्पेरिकल रिलेशन के फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना वो ये भी इम्पॉर्टेंट था टॉपिक, इसलिए इसको भी मैंने कंसल्ट किया कि चलें आप लोगों को ये भी मैं डिलीवर कर दूँ। तो इसके लिए फिर आप लोगों को जो है ना देखना पड़ेगा। मैं अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ। तो मैं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि STA301 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो ज़रूर अटेंड करें, ताकि आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने टाइम निकालता हूँ। ये टाइम जो है ना मेरा ये आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। साथ हर बंदा मसरूफ़ है, लेकिन मैं इस चैनल की प्रमोशन के लिए समझ लें कि मैं ऑनलाइन लेक्चर लेता हूँ ताकि स्टूडेंट जो हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें। तो ये इससे मुझे तो चलो बेनिफिट मिले ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, ठीक है। जब आप ऑनलाइन मेरे साथ क्लास सेशन करेंगे तो फिर उसमें आप लोगों को मैं टाइम भी देता हूं कि आप मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आई, अगर आपने दोबारा कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप लोगों को ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की समझ आ रही होती है, ठीक है। जब मैं देखें ना, अब मेरे लिहाज से जो चीज़ मैं थ्रू वैसे तो कोशिश करता हूँ कि मैं राह से लेके आपको चलूँ, बेसिक चीज़ों के साथ साथ कंसेप्ट बना के फिर आपको आगे लेके जाऊँ और एक पहले मैं ग्राउंड बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो इसके लिए फिर आप लोग अगर लाइव आएंगे तो उसका आपको ज़्यादा मज़ा। हम पढ़ने लगे हैं एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल देन द मीन मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल, यानी यूनिमोड ये अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल है। मतलब क्या है इसका, देखें जब हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना तो उसका ग्राफ जो है ना ऐसे बनता है। इसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते होते हैं। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर फिर आपको ये इस तरह का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा दफ़ा बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर जो होगा ना हमारे पास ये जो सेंटर वैल्यू होती है हमारी, यही हमारा मीन भी कहलाती है, यही हमारा मोड भी कहलाती है और यही हमारा मीडियन भी होगा। हमारा मीन मीडियन और मोड ये तीनों एक ही जगह पर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल है, एक ही पीक इनकी बनती है। मोड का ये जो एक ही इसका पीक बनती है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि मोड हमारा ये वाला होगा। अच्छा, इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपको इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x बार
यानी मीन, ठीक है, मीडियन और मोड, यानी हम कह सकते हैं मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों क्या हैं, बराबर ही होंगे। अब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भाई क्वेश्चन के अंदर वो कह देता है जी मीन जो है ना वो आपका 20 है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वो कह देता है कि हमारे पास सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो फाइंड मीडियन एंड मोड, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा मीडियन जो होगा वो भी 20 ही कहलाएगा और हमारा मोड जो होगा वो भी हमारा 20 ही कहलाएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब ही ये है हमारा मीन, मीडियन और मोड जो है वो तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही जगह पर होंगे। ये तो था हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशन का, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल ना हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगी, ठीक है। स्क्यूड का मतलब क्या, अच्छा ऐसा है कि जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ना हो, जब सिमेट्रिकल नहीं होगी तो इसका मतलब फिर वो क्या होगी, हमारे पास स्क्यूड होगी। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये दो किस्म की स्क्यूड होती है, एक हमारे पास होती है पॉजिटिव स्क्यूड, और एक हमारे पास होती है नेगेटिव स्क्यूड, ठीक है। अब पॉजिटिव स्क्यूड क्या होती है और नेगेटिव स्क्यूड क्या होती है ये हम देखते हैं, लेकिन कोई भी इनमें से स्क्यूड हो तो हम लोगों ने अगर सिंपली आप लोगों को ऐसा करता है, क्वेश्चन के अंदर आपको दे देता है कि मीन की वैल्यू दे दे आपको 30, मीडियन की वैल्यू आपको दे दे 20, और आपको कह दे कि ये बताएं ये पॉजिटिव स्क्यूड होगी कि नेगेटिव स्क्यूड होगी, ठीक है। आपके पास ये चीज़ आपको दे दी जाए तो आप बजाय वो फार्मूला, अगर आपको फ़र्ज़ किया स्क्यूनेस का नहीं भी आता, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मीन को और मीडियन को, यानी मीन माइनस मीडियन करके देख ले, ठीक है। अगर आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव स्क्यूड है, अगर नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव स्क्यूड है। मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ 30 माइनस 20 10, इसका मतलब ये पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारे पास आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला बनता है ना वो हमारे पास अगर आप देखें तो वो हमारे पास फार्मूला जो बन रहा होता है वो होता है मीन माइनस मोड। ये एक समझ लें उसका बेसिक फार्मूला है, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप सिर्फ ये वाला याद रख लेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती, ये याद रखने में आसान है कि 3 मीन माइनस मीडियन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर मोड की या मीन की वैल्यू दे दे, आप दोनों अगर मोड की दी है फिर भी माइनस करके देख लिया, अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव स्क्यूड होगा। इसी तरह अगर मीडियन की दी हुई है तो आप माइनस करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। इन शॉर्ट आप बजाय इस तरह वो सारा फार्मूला याद रखने का आप इतना सा काम कर लें कि उसको सिर्फ माइनस करके देख लें, मीन में से माइनस कर लें, मीडियन है तो मीडियन को, अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन को कर लें, अगर मोड गिवन है तो मोड को कर लें। जो आप हमारे पास आंसर आए उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जो भी होगा इस तरह, लेकिन पॉजिटिव जो स्क्यूड होती है हमारे पास वो कैसे होती है।
वो कुछ इस तरह की बनती है। अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये हमारा जो मैक्सिमम जहाँ पे पीक होती है वो हमारा मोड कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास मीन होता है और ये हमारे सेंटर में हमारे पास सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो हमारे पास मीडियन कहलाती होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये हमारी क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड है। फार्मूला आप ये बेसिक फार्मूला इसका याद रख लें, ठीक है। उसके बाद वैसे हमारे पास जो फार्मूला बनता होता है, ठीक है, वो हमारे पास कुछ जगह पे ऐसा लिखा होता है। मोस्टली आपको ये वाला फार्मूला लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो वैल्यू वो दे दे, मीन की, मीडियन की, या कोई दो तीनों में से कोई दो दे दे और तीसरी को फाइंड करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको वो काम दे सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको वो दोनों में वो ऐसा कर सकता है कि आपको पूछ सकता है कि हमारे पास फार्मूले लिख देगा, वहाँ पे 3-4 इस तरह के कुछ गलत लिख देगा, उसमें एक ये सही उसने लिखा हुआ होगा, तो आप ऑप्शन उसमें से ले सकते हैं। यानी क्विज़ आपका इसमें से 3-4 क्विज़ बन सकते हैं इस लेक्चर में से, कि हमारे पास फार्मूला गलत 3-4 लिख के उसके अंदर एक सही लिख के आप उससे पूछ लेगा, ठीक है। फिर या इस तरह आपको कुछ वैल्यूज़ दे देगा, फिर कहेगा जी बताएं ये नेगेटिव स्क्यूड है कि पॉजिटिव स्क्यूड है, ठीक है। या हो सकता है तीनों वैल्यूज़ दे दे, मोड की भी वैल्यू दे दे। तो फिर आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर रख के आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि अब आपके पास क्या चीज़ बनती है, मीडियन जो क्या नाम है इसका, पॉजिटिव स्क्यूड बन रही है कि नेगेटिव स्क्यूड बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास एम्पिरिकल रिलेशन है। इसके बाद अगर हम देखें जो नेगेटिव स्क्यूड होती है उसका क्या होता है, उसके अंदर ग्राफ पहले आस्ते आस्ते ऊपर को बढ़ता है, ठीक है, ऐसे, फिर ये एकदम फॉल डाउन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पीक जो होगी हमारे पास वो ये मोड कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल इसका हमारे पास मीन कहलाएगा, सॉरी मीडियन कहलाएगा, और फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास, ये हमारा क्या है, एम्पिरिकल रिलेशन बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड आर 10 and 7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन यूजिंग द फार्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे हमें देखिए, हमें गिवन चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पे उसने हमें गिवन जो दे दिया है वो हमें 10 दे दिया है, ठीक है, और मोड जो है वो हमको उसने 7 दे दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने मीडियन को फाइंड करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास बन रहा था, ठीक है, वो अगर हम फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या बनता है, फार्मूला हमारे पास था मोड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमने मीडियन को फाइंड करना है, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा मीडियन की वैल्यू, हमारे पास कैसे आ जाएगी, मीडियन आ जाएगा, ये मोड तो पहले ही इधर है, ये 2 मीन भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ओवर हमारे पास ये जो 3 मीडियन का ये इधर से बजाय इधर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अब हम वैल्यू सिर्फ पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने से हमारे पास देखिए मोड की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस 2 मीन की वैल्यू हमारे पास 10 है, ओवर हमने 7 किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 7 प्लस 20 ओवर 7, सॉरी 7, यहाँ पे हमारे पास ये 3 है, तो यहाँ पे 3 आना है, 3 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 27 ओवर 3। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास
मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। मीडियन हमारे पास आ गया 9। तो इसका मतलब ये देखें, हमारे पास हम लोगों ने एम्पेरिकल रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने मीडियन की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये देखें कि आगे क्वेश्चन है, क्या देता है, फॉर अ नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट विद द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब हमने ये देखना ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, मोड जो है हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, 3 मीडियन -2 मीन के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें, आमतौर पर जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, या इन 2-3 वैल्यूज़ आपको दे देगा, तो आपको कह देगा कि इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है ना वो अलग-अलग करें। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है ना वो हमारे पास होता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है, इन तीनों में किसी भी डाटा के तीनों चीज़ें निकालें तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी वैल्यू जो होगी वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, और उसके बाद सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा। अब आपको ऐसे कर सकता है कि वो कहता है जी हमारे पास 40, 32 और 64, कहता है ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसके जो लेबल्स थे वो हमारे गुम हो गए या किसी तरह हमें पता नहीं है, तो इसमें से आप ऐसा करें कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करें। अब इन तीनों में एक ज्योमेट्रिक मीन है, एक इनमें हार्मोनिक मीन है और एक इसमें अर्थमेटिक मीन है। तो आपको ये बताया गया कि देखिए क्या होगा, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो ये वाली 64, उससे छोटी जो होगी वो 40 होगी, और उससे छोटी जो होगी वो 32 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो 64 आ जाएगी। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू है हमारे पास वो 40 आ जाएगी, और हमारे पास हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। या वैसे कोई 2 वैल्यूज़ आपको दे के पूछ सकता है कि भाई वो एक इसमें अर्थमेटिक मीन है और एक इसमें हार्मोनिक मीन है, आप बताएं अर्थमेटिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है। जो देखिए सब ये आपने अरेंजमेंट याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन है और उससे सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होगा। कोई भी आपको क्वेश्चन इसका क्विज़ के अंदर दे सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख़ास इसका ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये 2 इसलिए ले रहा हूँ कि ये शॉर्ट हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, क्या होता है, हमारे पास दोनों वैल्यू को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करें, यानी वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें, हमारा अर्थमेटिक मीन बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम हार्मोनिक मीन लेंगे, ठीक है, हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है, इसका वो हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज़ 2 हैं, यानी फार्मूला हमारे पास अगर अन ग्रुप का लिया जाए तो 1 समेशन 1/x होगा। अब आपके पास समझ लें a है और b है, तो 1/x क्या होगा, 1/a और 1/b, यानी आपको 1/a प्लस 1/b। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपका ले लेंगे तो a b आ जाएगा, यहाँ पे b प्लस a आ जाएगा। तो ये हमारे पास समेशन 1/x आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 हमारे पास आ जाएगा a प्लस b/ab। अब अगर इसको मैं सीधा करके लिख लूँ तो हार्मोनिक मीन जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2ab/a प्लस b आ गया। ठीक है,
इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होगा ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो गया और इसका रिजल्ट होगा। अब इनका आपस में ताल्लुक क्या हो सकता है? इसका ताल्लुक ये भी है कि एक फार्मूला इसका ये भी है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होगा ए एम मल्टीप्लाई बाय एच एम। ठीक है, ये हमारे पास ये भी आ सकता है। कैसे ये आएगा? देखें जी, हमारे पास ए एम जो है, ठीक है, वो क्या है? ए प्लस बी ओवर 2 है मल्टीप्लाई बाय एच एम हमारे पास क्या निकला है? 2ab ओवर ए प्लस बी। अगर इनको अगर आप ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास इसके बराबर है ए बी का जगह। ठीक है ना, इसका मतलब ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। कहीं पे आप ऐसा होगा कि अर्थमेटिक मीन और जैसे कहता जी ए एम की वैल्यू जो है ना हमारे पास 2.6 है। ठीक है, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू पास 4.1 है। तो आपका वो कह देता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो वो हम क्या करेंगे? 2.6 मल्टीप्लाई बाय 4.1 और इसका हम क्या कर लेंगे? फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये भी हमारे पास हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको हल करके ये आप निकाल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखें 10.66 आ गया और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 3.2